माफिया अतीक अहमद की आपराधिक गतिविधियों का द एंड तय, अब गरजेगा बाबा का बुलडोजर। 18 साल बाद दोहराई गई कहानी में उमेश पाल हत्याकांड के 4 आरोपियों का नाम आया सामने। चकिया तांगेवाला का एक लड़का कैसे बन गया अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह। राजनीतिक संरक्षण से कैसे फलता फूलता रहा माफिया डॉन का साम्राज्य। प्रदेश में शुक्रवार को संगम नगरी में 18 साल बाद एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई पड़ी और बमों की आवाज से पूरा प्रयागराज गूंज पड़ा। गूंज ऐसी थी कि उसकी धमक प्रदेश के राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गई। विधानसभा में सीएम योगी ने माफियाओं को अपने शब्दों में चेतावनी भी दे डाली। जब मामला इतना संगीन हो गया तो पुलिस के आला अफसरों का कैंप राजधानी लखनऊ से हटकर प्रयागराज शिफ्ट हो गया। पुलिस टीम ने पिछले 24 घंटों में 4 आरोपियों को ढूंढ निकाला है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात उमेश पाल हत्याकांड की कर रहे हैं। शुक्रवार को उमेश पाल की हत्या पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या की गवाही देकर वापस लौटने के दौरान कर दी गई। सरे बाजार उमेश पाल को कुछ लोगों ने बंदूक और बम से हमला कर मार डाला, जो पूरे प्रदेश में सनसनी की वजह बना। पुलिस ने पूरे मामले में सीसीटीवी के सहारे 4 आरोपियों की शिनाख्त कर ली है। बाहुबली अतीक अहमद का बेटा असद, अतीक का कारोबारी बमबाज गुड्डू मुस्लिम, अरमान और मोहम्मद गुलाम की पहचान की गई है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये पूरा मामला राजू पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। सीबीआई जिस मामले की जांच कर रही है, इसमें माफिया अतीक अहमद पर हत्या करने का आरोप है। बता दें कि अतीक अहमद प्रदेश का कुख्यात माफिया डॉन है। माफिया अतीक पर 300 से अधिक केस अलग अलग थानों में दर्ज हैं। हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि माफिया डॉन अतीक अहमद ने कैसे अपराध की दुनिया में कदम रखा और किस तरह से उसकी आपराधिक गतिविधियों के द एंड का समय आ गया है। बात 80 के दशक की है। संगम के तट पर जहां एक और आस्था और धार्मिक क्रियाकलाप परवान चढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर तट के किनारे बसने वाला एक लड़का अपराध की दुनिया में अपना सिक्का जमाने के सपने बुन रहा था। ये वो दौर था जब प्रयागराज में चांदबाद का खौफ छाया हुआ था। पुलिस भी चांदबाद से दबकर ही रहती थी। इसी दौर में अतीक अहमद ने अपराध के दलदल में कदम रखा। वो चांद बाबा को पीछे कर प्रयागराज में अपनी बादशाहत कायम करना चाहता था। दरअसल अतीक प्रयागराज के चकिया इलाके में एक गरीब तांगे वाले का लड़का था। अतीक के पिता तांगा चलाकर परिवार का पेट पाला करते थे। जब माफिया अतीक बड़ा हुआ तो उसके पिता ने पढ़ाई का इंतजाम भी किया, लेकिन अतीक हाई स्कूल में फेल हो गया। परिवार बड़ा होने और गरीबी के चलते शुरुआत में अतीक अमीर बनने का सपना देखता रहा, जैसा कि माफिया अतीक का सपना था कि चांद बाबा की जगह पर वो हो। इसके चलते वो अपराध की दुनिया में उतर पड़ा। अपराध की दुनिया में उतरते ही चांद बाबा के विरोधी खेमे ने अतीक का समर्थन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अतीक पूरे प्रयागराज में अपना आतंक इतना जबरदस्त फैलाता गया कि 22 साल की उम्र में उस पर लगभग 80 से अधिक केस दर्ज हो गए। फिर प्रयागराज में वो समय भी आया कि अतीक अहमद चांद बाबा से कहीं बहुत आगे निकल गया। जहां अतीक ने अपराध के सहारे गरीबी को हराया, तो वहीं पूरे प्रदेश में अतीक अहमद का आतंक सिर चढ़कर बोलने लगा। लेकिन लगातार दर्ज हो रहे केस से अतीक का बचना मुश्किल था। कुछ ही सालों में अतीक को यह आभास होने लगा कि पैसों से कुछ नहीं होने वाला, इसके लिए पावर की जरूरत होती है। अब अपराध के दलदल का ये खिलाड़ी राजनीति की सफेद पोशी में गुम हो जाना चाहता था। शायद इसी मकसद के तहत अतीक अहमद ने 1989 में प्रयागराज से निर्दलीय विधायक के रूप में अपनी किस्मत आजमाई और उसको पहली बार में ही सफलता मिल गई। अपराध के बाद अब अतीक अहमद के रसूख राजनीति में भी बढ़ने लगे। इसी दौरान चांद बाबा की हत्या हो गई। हत्या के पीछे अतीक अहमद का हाथ बताया गया। वर्ष 1996 में समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को फिर से टिकट देकर विधायक बना दिया। इसी बीच सोनेलाल पटेल ने अपना दल बनाई और फूलपुर से अतीक अहमद को सांसद का चुनाव लड़वाया। 2004 के चुनाव में अतीक अहमद सांसद बन गया। इससे पहले वो प्रयागराज की परंपरागत सीट से 4 बार विधायक रह चुका था। जब वो सांसद बन गया तो प्रयागराज की सीट खाली होने पर अपने भाई अशरफ को चुनाव लड़वाया, लेकिन राजू पाल ने अशरफ को शिकस्त दे दी। अभी राजू पाल की शादी को 10 दिन ही बीते थे कि राजू पाल की हत्या हो गई। इसमें अतीक अहमद पर आरोप लगा, लेकिन प्रदेश में सपा की सरकार होने की वजह से कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। वर्ष 2007 में जब प्रदेश में मायावती सत्ता में आई तो अतीक को मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित कर राजू पाल हत्या के लिए सीबीआई जांच करवाई गई। इसी बीच जांच चलती रही और सफेद पोश के रूप में अतीक का अपराध जारी रहा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद तो जैसे सब कुछ बदलने लगा। इसी दौरान एक व्यापारी की किडनैपिंग और जेल में उसकी पिटाई का वीडियो वायरल हुआ और इस मामले में अतीक अहमद का नाम सामने आया। फिर गिरफ्तारी हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश से बाहर गुजरात की साबरमती जेल भेज दिया गया और तब से इलाहाबाद के इस बाहुबली नेता को गुजरात की साबरमती जेल में ही बंद किया गया है। अतीक अहमद के परिवार के 2 और लोग भी जेल में हैं। अतीक के भाई अशरफ बरेली में बंद है, जबकि छोटा बेटा नैनी जेल में सलाखों के पीछे है। अतीक अहमद के बड़े बेटे को अभी कुछ ही समय पहले गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उमेश पाल हत्याकांड के सामने आने के बाद अतीक का लड़का असद सहित कई आरोपी पुलिस की पकड़ में है। जैसा कि सदन में सीएम योगी ने स्पष्ट कर दिया है कि उससे ये तय है कि पुलिस कार्रवाई में कोई लापरवाही नहीं करेगी। सरकार और पुलिस का प्रयास होगा कि जल्द आरोपियों को सजा मिले।